इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑफलाइन शेयरिंग कैसे करना है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि जो भी डाटा या फोल्डर, जो भी डाटा होता है फोल्डर में या ड्राइव में, उसको शेयर करने के बाद अगर हमारा कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तब भी जो शेयर डेटा है उसको हम दूसरे कंप्यूटर में कैसे एक्सेस कर सकेंगे। तो ये सब अगर जानना है तो पूरा सेशन के एंड तक आपको बने रहना होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दो कंप्यूटर लिया हुआ है, जिसमें पहले कंप्यूटर का आईपी है 172.16.0.100 एंड इसका 200 है। इसका नाम PC2 है, इसका PC3 है। और सपोज करिए ये कनेक्टेड है किसी स्विच से या जो भी है, या डायरेक्ट क्रॉस ओवर केबल से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं। इस कंप्यूटर में PC2 वाले कंप्यूटर में फोल्डर बना हुआ है, 1 या 2 फोल्डर है मान लीजिए, और इसको हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं। राइट, अगर ये ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे कि कैसे डेटा को नॉर्मली आपको शेयर करना है और एक्सेस करना है, वो भी सिक्योरिटी के साथ, सिक्योर वे में। राइट, ताकि कोई मिडल मैन अगर हैक करता है, अटैक करता है, तब भी उसको एनक्रिप्टेड डेटा मिलेगा, ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेगा। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑफलाइन मतलब ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है किसी वजह से, तो आपका ये जो डेटा यहाँ पे शेयर्ड है उसको फिर भी आप यहाँ पे एक्सेस करके काम चला पाएंगे। ये नॉर्मल जैसे इसी माई कंप्यूटर में डेटा दिख रहा हो ऐसे दिखेगा आपको। राइट, तो इसकी एक सिंपल सी सेटिंग है, कैसे करना है इसको मैं चल के बताता हूँ आपको लैब एनवायरनमेंट में। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो कंप्यूटर है, PC2 एंड PC3। और PC2 में हमने डाटा को शेयर कर रखा है, 2 फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है। राइट, दोनों को मैंने शेयर कर रखा है और इसको हमें PC3 में एक्सेस करना है। अभी दोनों के बीच में नेटवर्क है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ईजिली ये तो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा दूसरे वाले कंप्यूटर में। शेयर करना आपको आता ही है, नहीं आता तो मैंने इसके जस्ट पहले मैंने वीडियो बना रखा है, हाउ टू शेयर फोल्डर और ड्राइव, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए, तभी इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2 कंप्यूटर हमारे पास है, यहाँ पे PC2 है और ये PC3 है। PC2 में हमने डेटा शेयर कर रखा है, 2 फोल्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ PC3 में हमें एक्सेस करना है। चलिए हम एक्सेस करके दिखाते हैं आपको। रन में जाना है और यहाँ पे डबल बैकवर्ड स्लैश और उस कंप्यूटर का IP जहाँ आपने शेयर कर रखा है फोल्डर को, उसका IP हमने दे दिया 100 है, और एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए आ गया, ये दोनों फोल्डर आ गया जो भी हमने शेयर कर रखा था। अब हम चाहते हैं इसमें से एक फोल्डर को ऑफलाइन शेयरिंग बना दें, ताकि अगर कनेक्शन हमारा ब्रेक भी हो जाता है तब भी वो इंडिविजुअल कंप्यूटर से उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा। राइट, बिना किसी कनेक्शन के। तो उसके लिए जस्ट राइट क्लिक आपको करना है और यहाँ पे एक सेटिंग है, ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन, इस पे जस्ट क्लिक कर देना है। और ये देखिए अब रेडी हो रहा है, ये एक ऑनलाइन रहेगा, एक ऑफलाइन बन गया है। अभी एक फोल्डर ऑफलाइन बन चुका है यहाँ पे। और अब आप देख सकते हैं, अब जब भी हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे इसको, तो यहाँ पर दूसरे वाले कंप्यूटर में तो ये आ रहा है अभी। राइट, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर देंगे। अभी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ से देखिए PC2 से PC3 में, PC3 से PC2 में, CMD और IP कॉन्फ़िग, यहाँ से IP दिख रहा है आपको, इसका 200 IP है। हम जस्ट पिंग कर रहे हैं, पिंग 172.16.0.100 उस कंप्यूटर का IP है। देखिए पिंग हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं, है ना। किसी कंप्यूटर का कनेक्शन ब्रेक कर दीजिए, दोनों कंप्यूटर का कनेक्शन ब्रेक कर दीजिए, तब भी हम लोग जो हमने ऑफलाइन शेयरिंग कर रखा है वो हमें फोल्डर मिलेगा। यहाँ देखिए हम टाइप कर रहे हैं ncpa.cpl, और इस कनेक्शन को जस्ट मैं डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से, डिसेबल करके, और अब मैं कम्युनिकेशन करके दिखाऊंगा आपको। कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप देख लो यहाँ पे डायरेक्ट हम दे दे रहे हैं, ये हाइफन नहीं लेना। ये देखिए फेलियर दिखा रहा है यहाँ पे,
फेलियर दिखा रहा है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, फिर भी हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। अब देखिए कैसे हम एक्सेस कर रहे हैं। रन में जाना है, हम उसी कंप्यूटर में एक्सेस कर रहे हैं। देखिए PC2 में ये शेयर्ड है यहाँ पे, और हम PC3 में जाकर यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे अब। और क्या करना है, यहाँ पे उस कंप्यूटर का IP जहाँ पे फोल्डर हमारा शेयर्ड है, और ओके कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फोल्डर हमने शेयर कर रखा था, लेकिन एक ही फोल्डर आ रहा है, क्योंकि अभी ऑफलाइन में है इसलिए दोनों नहीं आएगा। इसके अंदर डेटा देख लेते हैं, डेटा है क्या? यस डेटा है। देखिए जो भी हमने मैटर रखा वो भी आपको मिलेगा, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो ओरिजिनल फोल्डर हमारा पर्सनल डेटा का, इसमें एक और फोल्डर बना लेता हूँ या फाइल बना लेता हूँ, और देखते हैं कि वो अपडेट हो जाता कि नहीं। वहाँ पे यहाँ पे जस्ट मैं सिंपली यहाँ दे दूंगा test2, और इसमें कुछ फीड करिए। और मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको देखूंगा कि ये भी वहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ से, और पर्सनल डेटा में देखिए वो नहीं आ रहा है। अगर हम फिर से इसको हम सर्च कर रहे हैं, तभी ऑफलाइन में जितनी बार आप करेंगे ऑफलाइन आएगा, बट जो लेटेस्ट आपने अपडेट कर रखा है आफ्टर डिसकनेक्शन नेटवर्क, वो नहीं आएगा, राइट। अगर हम क्या करेंगे, फिर से नेटवर्क को कनेक्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं नेटवर्क को कनेक्ट करके दिखा देता हूं आपको। तो मैं इसे जस्ट इनेबल कर देता हूं यहां से, और अब आप देखेंगे कि जो भी डेटा हमने बाद में ऑफलाइन होने के बाद में लिखा है, जो भी वो अब आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा दोनों कंप्यूटर ऑनलाइन आ चुका है। तो ऑनलाइन में ऑटो अपडेट होता है शेयरिंग में। तो अब हम देखेंगे यहाँ फिर से हम जा कर के इस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जाएंगे रन में, और यहाँ से एक्सेस करते हैं। अभी देखिए ये आ रहा है, और ऑनलाइन हो गया तो सभी आ रहा है, जितने फोल्डर शेयर रहेंगे सभी आ रहा है। और ऑफलाइन में जो हमने कर रखा था दूसरा अपडेट, देखिए test2, ये भी आ गया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई फाइल आपने मैप कर रखा है, शेयर कर रखा है फोल्डर को, और उसको हमेशा ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इस शेयरिंग का यूज़, ऑफलाइन शेयरिंग का यूज़ करके, अगर कनेक्शन हमारा ब्रेक भी होता है तो पहले से जितने फोल्डर शेयर हुए रहेंगे उस कंप्यूटर में, वो तो एक्सेस मिलेगा आपको, इजीली आपको एक्सेस मिलेगा। थोड़ा स्लो हो सकता है, ज़रूर डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर डेटा का साइज कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ा रहेगा तो टाइम लगेगा, कम रहेगा तो कम जल्दी हो जाएगा, राइट। बाकी ऐसे आप एक्सेस कर सकेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया कि ऑफलाइन शेयरिंग कैसे करते हैं हम। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा सेटिंग है कि आपको पहले जो भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको एक्सेस लेने के बाद वहाँ पे जिस पर्टिकुलर फोल्डर या ड्राइव को आपको ऑफलाइन एक्सेस देनी है, उसको राइट क्लिक करके ऑलवेज अवेलेबल कर देना है बस, और बाकी का काम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।